स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट और मार्कअप जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो है कुछ जो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है कि उसको जो फार्मूले में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। द अमाउंट कैपिटल बोरोड और लैंड, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। कोई भी अमाउंट हो, कैपिटल बोरो किया हो लेन देन में, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज, जो कोई भी परसेंटेज होती है उसको जो भी उस पर प्रॉफिट पे जो चार्ज होती है उसको हम रेट कहेंगे। द पीरियड ऑफ लोन और डिपॉजिट इज कॉल्ड टाइम और पीरियड। कोई भी जो डिपॉजिट और लोन का जो टाइम उसको हम टाइम और पीरियड कहेंगे। व्हेन द प्रॉफिट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल, जब भी कोई प्रॉफिट ऐड होगा प्रिंसिपल में तो हम उसको कहेंगे द सम, उसके जो सम होगा उसको हम कहेंगे अमाउंट। तो ये इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमने यूज़ करके इसको सॉल्व करना। हमारे पास सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला जो ये है प्रिंसिपल या अमाउंट, टाइम और रेट कौन सा हो गया? परसेंटेज को हम रेट कहेंगे। इसी से जो है वो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो आगे फर्दर बनते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है मेन जो है हमारे पास ये फार्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया? द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन सम ऑफ मनी विच इज़ बोरोड for 5 months, given that the rate of profit is 12% per annum, find the sum of money। इसमें भी हमारे पास जो है वो क्या गिवन है? सिंपल प्रॉफिट गिवन है, जो कि कितना है, बोरो कितना किया हुआ है, रेट क्या है उसका। ये यहाँ पे हमने जो चीज़ बोरो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। फिर 5 मंथ का, और हमने इसका क्या प्रॉफिट हमें गिवन है पर 1 ईयर का, और हमने इसका सम जो है वो मनी का सम ऑफ मनी फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? सिंपल प्रॉफिट, जो कि कितना है? ₹55 हमें गिवन है। अब हमारे पास इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, या इसको हम पीरियड या टाइम कहेंगे 5 मंथ्स का। अब 5 मंथ्स का तो उसने क्या किया, ये पर एनम है इस पर, तो इस पर हम जो है वो क्या करेंगे, कितना हमें इस पर परसेंटेज गिवन है? 12%, और हमने इसको 5 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स, हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो गई। रेट हमें कितना गिवन है? 12%। टाइम को हमने ईयर्स की फॉर्म में जो है वो लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अमाउंट ऑफ रेट हमें कितना गिवन है? 55, या हम सिंपल प्रॉफिट कहेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट कितना हमें गिवन है? 12%, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें गिवन है 5/12। ये जो हमें सारी चीज़ें गिवन है, यहाँ से हम इसके 12 से 12 कट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹1100 जो है इसका हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। इसका आंसर आ गया हमारे पास ₹1100। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मिसेस जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम। इसने जो है किसमें इन्वेस्ट किया? सेविंग स्कीम में। ₹800 एट 6% पर एनम, और 6% जो है वो सालाना, एंड ₹12 एट 7% पर एनम, और
1200 दिए हैं 7% पे, जो क्या सालाना है। व्हाट आर टोटल अमाउंट ऑन प्रॉफिट दीज टू इन्वेस्टमेंट, हमने इसका टोटल जो अमाउंट जिसने इन्वेस्ट किया उस पर प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी अमाउंट कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है 800, जिस पे रेट है इसका 6%, और कितने है टाइम कितना है 1 ईयर सालाना इसको ये मेरा। अब हम इसमें जो है वो इसका वैल्यूज पुट करेंगे। हमने इस पे जो है प्रॉफिट फाइंड करना है, जो क्या सिंपल प्रॉफिट है। हमें इसके जो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, रेट डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला है। सिंपल प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 800, टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट कितना हमें गिवन है 6%। और हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज़। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो ₹48 हमारे पास जो है वो इसका सिंपल प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट, उसमें जो है वो कितने हैं उसने इन्वेस्ट किए थे 1200 रुपीज़। इस पे भी हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसकी, उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट कितने गिवन है ₹1200। इस पे कितना रेट है उसका 7%। ठीक है। अब इसके ऊपर जो टाइम कितना है 1 ईयर का, सेम वही वाला हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे 7% डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹84। अब हमने जो है वो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे, फर्स्ट और इसको दोनों का सम ले लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 48 + 84, तो हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा ₹132। इसका टोटल प्रॉफिट हो गया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव बी टू बी डिपॉजिट एट 6% पर ईयर सिंपली प्रॉफिट टू गेन्स ₹7 में सिंपल प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट हमने निकालना है कि हमने कितना हम प्रॉफिट जो है वो उस पर हासिल कर सकते हैं इतने रुपीज़ पे। जो हमें 750 जो है वो प्रॉफिट गेन हुआ है, तो हमने जो है वो कितने अरसे जो है वो ये जो है वो चल सकता है, अगर सालाना जो है वो उसको 6% जो है वो उसको प्रॉफिट मिलता रहे, तो कितने ईयर्स तक वो चल सकता है। नंबर 3, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹1250, और इस पे कितना रेट हमें है मिल रहा 6%, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ उस पर ₹750। अब हमने इसमें जो है वो कितना टाइम इसको जो है वो लग सकता है, हमने इसमें टाइम फाइंड करना है। टाइम का क्या फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हम इसमें पुट करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितनी है 750
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 6%, और इसको हम 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 10 और 10 कितना 10 ईयर्स साल का उसने पूछा तो हमारे पास टाइम आ गया 10 ईयर्स। ये हमारे पास जो है इसका हमने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अली lent to Abid rupees 4,800 for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali profit of rupees 119. What was the rate of simple profit per annum? इसमें जो है वो अली ने जो है आबिद को कितने दिए 4,800 रुपये, जो कि कितने 7 माह के लिए थे। इसमें जो है वो इसका जो टाइम है वो एंड होने तक उसको कितना मुनाफा हुआ 119 का। तो इसको हमने जो है वो पर एनम जो सालाना जो है साल का जो है वो रेट जो है वो फाइंड आउट करना है कितना हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या वैल्यू दी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि है ₹4,800। टाइम कितना दिया हुआ है 7 ईयर्स 7 मंथ्स, और हम जो इसको क्या करेंगे हमने इसको ईयर्स में करना है तो हम पर एनम के हिसाब से इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईयर्स में आ जाएगा। और हमारे पास इसमें जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो है ₹119। हमने इसमें फाइंड करना है रेट, और हम इसमें जो है फार्मूला पुट करेंगे रेट वाला। रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 190 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 7/12 मल्टीप्लाई बाय 4,800। अब हम जो है इसको हमने फाइंड करना है रेट, मतलब परसेंटेज में हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन डिवाइडेड बाई 12 इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज में 4.25, जिसका मतलब है ये हमारे पास है अबाउट, अगर हम इसको दूसरी तरह के 1/4%, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रेट में। अगर हम यहाँ तक भी इस स्टेप को करें तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि 4.25 का मतलब होता है 1/4 का 1/4, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इन अ सर्टेन ईयर Javed puts ₹600 in a private bank at the end of March। उसने जो है वो एंड ऑफ मार्च में जो है वो इतने पैसे जो है वो बैंक में जो क्या किए प्राइवेट बैंक में जो है वो उसने रखे, और आखिर में जो है वो उसने 400 जो है सेम बैंक में जमा करवाए इन एंड ऑफ जून। द बैंक ऑफर्स, बैंक ने उसको 3% पर एनम दिए सिंपल प्रॉफिट में। टोटल अमाउंट हमने रिसीव करनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट, हमने जो बैंक से रिसीव की वो हमने एंड ऑफ दिसंबर, तो वो कितनी होगी वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है टोटल अमाउंट।
तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो हमारी अमाउंट है टोटल प्रिंसिपल अमाउंट वो है ₹600, जिस पे कितना रेट मिला 3%, और टाइम कितना था इस पे 3 मंथ्स। हम इसको ईयर्स के हिसाब से करेंगे तो 3/12, तो ये हमारे पास 1/4 ईयर्स जो है वो इस टाइम इसमें हमें लगे। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल प्रॉफिट, जो क्या है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 1/4, और रेट कितना है 3%, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाता है ₹9/2, जो कि पॉइंट्स मेरे पास आ जाता है 4.50, जो है वो हमारे पास जो है वो उसको फर्स्ट कंडीशन में जो है वो जो इसकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट थी उसका ये हमारे पास ये आंसर आ गया कि उसको 4.50 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारे पास है जिसमें जो है वो उसने दोबारा जो है उस जून के एंड में जो है वो उसी तरह जो है वो 400 और सबमिट किए हैं। तो अब इनका हमने दोनों का टोटल जो है वो फाइंड करना है एंड ऑफ दिसंबर में। तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है, सबसे पहले हम जो है अब इन दोनों का हमने कंबाइन करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है हम उसका पहले टोटल करेंगे 600 प्लस 400, तो हमारे पास ये हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट 1000, और इस पर कितना है रेट हमारा वो भी 3% है पर एनम 3% है। और ये कब है, टाइम कितना है इसका जून से और दिसंबर। तो हमारे पास ये कितने बन गए 6/12, तो हमारे पास 1/2 ईयर बन गया, क्योंकि इसने 6 महीने बाद दोबारा जो है उसको सबमिट कराए, तो आधा साल गुजर गया, तो आधा साल जो है वो इसने बाद में लगाया। इसमें भी हम जो है वो प्रॉफिट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसका टोटल जो है वो प्रॉफिट जो होगा वो हम जो है इसको देखेंगे कितना रिसीव हुआ दिसंबर के एंड में। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1000 है, टाइम हमारे पास 3 है, और रेट 3 है, और टाइम हमारे पास 1/2, और ये 100 से इस तरह इसको अब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹15। अब हमने टोटल प्रॉफिट देखना है इनको, इसको कितना जो है वो रिसीव हुआ। तो हमारे पास पहले 4.50 प्लस 15, तो हमारे पास ₹19.50 जो है वो प्रॉफिट जो है वो हमें रिसीव हुआ। उसके पास उसकी टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ये थी, और उसको इतना प्रॉफिट रिसीव हुआ, तो हम इसका जो है वो एंड ऑफ दिसंबर में रिसीव्ड एट दी एंड ऑफ दिसंबर, उसको दोनों मिला के कितने मिल गए 1019 रुपीज़ ₹1019.50 जो इसको एंड ऑफ द दिसंबर जो है वो टोटल जो है वो रिसीव हुआ, क्योंकि ये हाफ मंथ था, हाफ 3 मंथ्स का वो था, और इसको हमने जो इसने लगाए जो अमाउंट वो, और ये इसकी टोटल अमाउंट जो इसको रिसीव हुई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, एट व्हाट एनुअल रेट of profit would sum of 680 will increase to 850 in 3 years and 4 months। हमने जो वो एनुअल रेट किसका फाइंड करना है,
कौन से जो है ईयर में जो प्रॉफिट रेट है वो इस वैल्यू का बढ़ जाएगा। 3 साल और 4 माह में जो है वो 850 वैल्यू हो सकती है उसकी रुपीज़। वो कौन सा हमने जो है वो ईयर जो है वो रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। एनुअल रेट को हमने इसमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है ₹680 और हमने इंक्रीज़ करनी है ये अमाउंट हमारे पास कितनी है 850 और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने जो है किसका निकालना है। हमने इसका जो है वो इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की। तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएगी 170। इसको जो है हमने इसका जो सम है वो कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम किस तरह जो है वो कितने जो रेट में इंक्रीज़ कर सकते हैं हमने वो जो है रेट निकालना है। हमारे पास टाइम कितना गिवन है 3 years 4 months, मतलब 3 years 4 months और डिवाइडेड बाई 12 तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3 और हम इसका निकालें तो ये हमारे पास 10/3 ईयर्स जो हमारे पास आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 1 प्लस किया तो 10 आ गया। अब हमने इसका जो रेट है वो फाइंड आउट करना है, वो कितना रेट इसका जो बढ़ जाएगा इस अमाउंट का। तो हम लिखेंगे इसको, फार्मूला लगाएंगे रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट क्या है 170 मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम कितना हमें गिवन था 10/3 और हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल 680। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको हमने इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमें 15/2 जो कि हम इसको जब डिवाइड करेंगे 0.25 ज़ा 10 तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.5 मतलब 7.5% जो इसका हमारे पास इसका रेट हमें जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा कि 7.5 जो इसका वो इसको जो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इतना मिलेगा आफ्टर 3 years एंड 4 months के बाद इसको इतना जो है परसेंटेज रेट मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो यहीं पे हमने जो है इसको सॉल्व करना है। इसमें जो है वो फार्मूलाज यही वाले यूज़ होंगे जो आप इसमें करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको फर्स्ट वाला ए पार्ट बता रही हूँ, इसमें से मैं आपको 3-4 पार्ट्स बता दूँगी, बाकी आप वो खुद जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रिंसिपल भी गिवन है, प्रॉफिट भी, रेट भी, और हमारे पास आंसर इसका जो है हमें जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा इस वाले फार्मूले से। मैं आपसे फार्मूलाज डिस्कस कर देती हूँ, बाकी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
पार्ट बी में हमारे पास जो है वो हमें टाइम गिवन नहीं है और अमाउंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे। अमाउंट के लिए हमें जो है वो इसका सेकंड पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट में भी हमें अमाउंट गिवन नहीं है। फिर हम कैसे इसको जो सॉल्व करेंगे। अमाउंट जो क्या है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल को प्रॉफिट के साथ आप प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है इसका वो अमाउंट जो है वो आ जाएगी। इसमें हमारे पास सेकंड बी में ईयर नहीं है। सबसे पहले हम जो है वो बी पार्ट में हमारे पास ईयर गिवन नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, रेट भी दिया हुआ है और हमने इसमें ईयर और अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टाइम का फार्मूला इसमें लगेगा। टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। टाइम नहीं गिवन, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारे पास इसमें टाइम आ जाएगा और हमने जो है वो इस तरह हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे। अमाउंट कैसे आएगी, प्रिंसिपल और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट भी जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल का फार्मूला हमें पता है कि सी पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल का फार्मूला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट प्लस टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा और हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें अमाउंट भी गिवन नहीं, तो अमाउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू भी इसमें पार्ट सी में जो है फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, जिसमें हमें जो है वो रेट नहीं गिवन, प्रॉफिट रेट नहीं गिवन और अमाउंट आपको पता है कि ये वाला फार्मूला से हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। और रेट के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए, रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये रेट आ जाएगा। और अमाउंट की सेम यही वाला जो फार्मूला है पार्ट डी में भी यही जो है वो अप्लाई होगा। पार्ट ई में हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल और रेट नहीं गिवन, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है वो यही यूज़ होगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम और रेट। इसको हम जो है इस फार्मूले से जो है वो हम फाइंड करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो रेट का फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम और प्रिंसिपल। हमारे पास इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट एफ में हमारे पास रेट नहीं गिवन, रेट का फार्मूला जो है वो यही वाला लगेगा। रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास कैसे आएगी, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो सिंपल प्रॉफिट को कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट गिवन नहीं है। प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट जी में पहले हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम प्रॉफिट के लिए जो है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें रेट गिवन नहीं है। रेट का वही फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। हमारा फार्मूला ये इसमें पुट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच। एच में प्रिंसिपल गिवन नहीं है और टाइम गिवन नहीं है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे,
हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे। पार्ट एच में आपको जो है वो सॉल्व करके जो है बता देती हूँ। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है और टाइम गिवन नहीं है। सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रॉफिट। अमाउंट हमारे पास कितनी है? 1290। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 90 रुपीज़। प्रॉफिट हमारे पास 90 है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा ₹1200। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन नहीं है? टाइम। टाइम का फार्मूला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितनी है? 90 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट हमारे पास कितना है? 5 और प्रिंसिपल हमारे पास 1200। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 3/2 ईयर्स, जिसको हम लिख देंगे 1/2 ईयर्स। हमारे पास जो है वो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट हमें हो जाएगी। तो ये हमारे पार्ट एच है। मैं आपको पहले बाकी जो इसके फार्मूलाज डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें मैंने आपको पार्ट एच जो है वो सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट जो है वो भी डिस्कस करूँगी। थैंक यू।